Hello everyone, today we are going to talk about angular velocity. अभी तक हमने बात किया था angular displacement और arc length के बारे में. So we came to know s जो है वो arc length है, theta angular displacement है और इनका फॉर्मूला होता है s is equal to theta r. अगर आपको थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पता लगानी है तो थीटा इक्वल हो जाएगा आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसका यूनिट होता है रेडियन और डिग्रीज. ठीक है, अच्छा, और रेडियन एक सप्लीमेंट्री यूनिट है, डिग्री ऐसा यूनिट होता है लेकिन रेडियन ज़्यादा कॉमन डिग्रीज होता है, लेकिन हम लोग रेडियन भी इस्तेमाल करते हैं. आज हम बात करने जा रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी के बारे में. जैसे लीनियर वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी किसके बराबर होती है? v इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय पर यूनिट सेकंड, या फिर आप पर यूनिट टाइम, या फिर पर सेकंड, जिसे आप रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते हो, वो लीनियर वेलोसिटी होती है. उसी तरीके से जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसे आप ओमेगा से डिनोट करते हो, v से नहीं डिनोट करते, ओमेगा से डिनोट करते हो. ओमेगा बराबर होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. इसे आप रेट जहाँ पे भी आ गया समझ आइएगा, अपॉन में टाइम की बात हो रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है क्या? एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड्स की डायमेंशन होती है टी इनवर्स, जो डायमेंशन सेम है किसके? फ्रीक्वेंसी के. तो अगर आपसे पूछे कि एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन सेम होती है किससे, तो फ्रीक्वेंसी उसका सही जवाब होगा. फ्रीक्वेंसी हमें पता है क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल्स या फिर रोटेशंस या ऑसिलेशंस completed by a body in 1 second. फ्रीक्वेंसी टाइम डिपेंडेंट होती है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो क्या होता है? वो हर्ट्ज होता है. 1 सेकंड के अंदर हमारे पास यहाँ पर अगर आप एक एग्जांपल लिया हुआ है, ये जो आप देख रहे हो ये एक साइकिल है. एक साइकिल कैसे? कि ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, पूरा आप इसे कंप्लीट करोगे तो ये एक साइकिल बन जाएगी. ठीक है, तो एक बॉडी एक सेकंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट कर रही है? तो यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है कि भाई 50 वाइब्रेशंस हो रही हैं एक सेकंड के अंदर, तो यानी कि 50 हर्ट्ज क्या होगी? उस बॉडी की फ्रीक्वेंसी होगी. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है साइकिल पर टाइम, जो कि टाइम यहाँ पे क्या होता है? हमेशा 1 सेकेंड होता है. तो इसकी डायमेंशन सेम होगी किससे? एंगुलर वेलोसिटी से, जो कि है टी इनवर्स. ठीक है, इसीलिए एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी कहते हैं. और एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड. जैसे कि एग्जांपल गिवन है यहाँ पे 3 रेडियन पर सेकंड, पाई रेडियन पर सेकंड. एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसकी डायमेंशन सेंस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करती है. सेंस ऑफ रोटेशन मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर क्या होता है. हमारे पास अगर बॉडी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, ठीक है, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव होगी. अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है या फिर काउंटर क्लॉकवाइज, तो वो उसकी डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव होगी. ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन. और अगर बॉडी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो उसकी डायरेक्शन इनसाइड होगी. अगर एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड होगी या आउटसाइड होगी. उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी जो है वो बढ़ भी सकती है, कांस्टेंट भी रह सकती है, या फिर डिक्रीज भी हो सकती है. ठीक है, और हमारे पास ये कांस्टेंट अगर रहेगी तो आप बोलोगे यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी. ओमेगा से आप डिनोट करते हो एंगुलर वेलोसिटी को. ओमेगा एक वेरिएबल भी हो सकता है और एक कांस्टेंट, मतलब ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी वेरिएबल यानी कि बदल भी सकती है, इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, या फिर कांस्टेंट रह सकती है, जिसे आप यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी बोलोगे. ठीक है, ये चीज़ हो गई. अब हम बात करने जाएंगे एंगुलर वेलोसिटी के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बाद. और भी कुछ टॉपिक्स हैं. इसके यूनिट है एक और रिवॉल्यूशन पर सेकंड, जिसके ऊपर बहुत सारा रिवॉल्यूशन पर मिनट आरपीएम आपने देखा होगा, उस पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है. तो वील डू दैट इन पार्ट 2. याद से वो भी मस्ट वॉच दैट टू.